नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे जो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की जो सीरीज चल रही है, उसको। आज हमारा टॉपिक है रासो साहित्य। तो इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पूरा आदिकाल से चल रहा है हमारा ये सीरीज और उससे पहले भी और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, उनको देखना ज़रूर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना और बताना ज़रूर आपको ये प्रश्न कैसे लगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, जो रासो शब्द की उत्पत्ति राजयश से किसने मानी है? तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये है हमारे हरप्रसाद शास्त्री। तो रासो शब्द की उत्पत्ति राजयश से मानने वाले हरप्रसाद शास्त्री जी हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, अब ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों को जानने की ट्रिक। तो मैंने कैसे याद किया है? देखो, जैसे ये है, अगर हजारी की अर्ध सुनी। देखो, इसमें हमको क्या क्या याद रहेगा कि हमको ये भी पता चल जाएगा कि अर्ध से ये अर्ध प्रमाणिक है। सुनी तो मोहन सिंह बन गए मुनि। अब अगर से है अगरचंद नहाटा। हजारी से आप लोग जानते होंगे एचपीडी। और अर्ध से है अर्ध प्रमाणिक। सुनी से है, ये सुनी से है सुनिधि कुमार चटर्जी। ये मोहन सिंह से तो पूरा मोहन सिंह ही बन जाएगा, ठीक है। और मुनि से है मुनि जिन विजय। बड़ा आसान सा तरीका है। अगर हजारी की अर्ध सुनी तो मोहन सिंह बन गए मुनि। दो चार बार अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अर्ध प्रमाणिक मानने वाले कौन कौन विद्वान हैं। अब देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आलाह खंड का प्रकाशन किसने किया था? आलाह खंड, जिसका नाम परमाल रासो भी है, इसका प्रकाशन किसने किया था? तो इसका प्रकाशन किया था चार्ल्स इलियट ने। कब किया था? 1865 में। आल्हा खंड का प्रकाशन किया था चार्ल्स इलियट ने, जिसको क्या कहा जाता है? परमाल रासो के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हुमायूं रासो की प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति कहाँ सुरक्षित है? मतलब कि जो हाथ से लिखी गई प्रति है वो कहाँ सुरक्षित है? तो यह है पूना संग्रहालय में। पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप देखना जरूर इनको एक बार। अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या था? तो बीसलदेव रासो की नायिका का नाम आप लोग शायद जानते ही होंगे, राजमती। लग आपको बहुत ये सरल रहा होगा, मगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ज्यादा बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फंस भी जाते हैं इस टाइम पर। अगला प्रश्न है, परमाल रासो का पाठ निर्धारण। जैसे देखो, इससे पहले हमने क्या पढ़ा हुआ था कि आल्हा खंड का प्रकाशन किसने किया था, तो वैसे ही परमाल रासो का पाठ का निर्धारण किसने किया था? तो परमाल रासो का पाठ का निर्धारण किया था श्याम सुंदर दास जी ने। कब किया था? 1920 में। ठीक है। अब अगला देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंद किस गोत्र के थे? तो ये जगात नामक गोत्र के थे। ऐसे प्रश्न आते हैं तो इनको हल्के में मत लेना आप लोग। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने आनंद संवत की कल्पना करके पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित माना था? तो कौन थे वो? उनका था नाम था, यहां से लिखे थे, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। देखो, इन्होंने आनंद संवत की मतलब कि इन्होंने जो इतिहास है उसको सही सिद्ध करने के लिए आनंद संवत की स्थापना की थी और 90 वर्ष इसको आगे पीछे करने की कोशिश की थी इन्होंने। अब मुझे अभी याद नहीं आ रही कि 90 वर्ष इन्होंने पीछे किया था संवत, ये आनंद संवत को मान के पूरे जो इतिहास की डेट और ये पृथ्वीराज रासो की डेट को एक करने के लिए उन्होंने 90 वर्ष पीछे किया था या 90 वर्ष आगे किया था। एक अनंत संवत मान लिया था इन्होंने, उसकी कल्पना की थी इन्होंने, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने। याद रखना,
पर अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परमाल रासों को अर्ध प्रमाणिक कौन मानता है? तो प्रमाल रासों को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एचपीडी। कौन? एचपीडी का मतलब क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अभी तक का तो ये सिर्फ पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक, प्रमाणिक या अप्रामाणिक मानते थे। मगर ये भी प्रश्न आता है, परमाल रासो को अर्ध प्रमाणिक कौन मानता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासो के 12 मासा वर्णन में किस माह से प्रारंभ होता है? जो 12 मासा का वर्णन था, उसमें स्टार्टिंग किस माह से होती है? तो वो होती है कार्तिक माह से। ठीक है, याद रखना इसको। अगला प्रश्न है, चंद बरदाई का निजी छंद छप्पय है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद बरदाई का निजी छंद छप्पय है, ये कौन कहते हैं? विश्वनाथ त्रिपाठी। इनका कथन है कि चंद बरदाई बरदाई का निजी छंद छप्पय है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में कितने समय तथा कितने प्रकार के छंद हैं? देखो समय का मतलब होता है खंड या अध्याय भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ आता है कि कितने समय है, खंड और अध्याय को समय बोला जाता है इसमें। तो कितने समय है इसमें आप लोग को पता होगा शायद, 69, 69 समय है या 69 खंड कह सकते हैं, मगर लिखा हुआ आता है समय। और छंद कितने प्रकार के हैं? 68 प्रकार के छंद हैं। इन दोनों में कंफ्यूज बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। छंद कितने प्रकार के हैं? यहाँ से देखो, छंद है 68 प्रकार के, और समय खंड या अध्याय कह सकते हैं, वो है 69 प्रकार के, 69 और 68 में। कंफ्यूज मत होना। अगला प्रश्न, स्त्री जन्म काहि दीनहु महेश, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो आपने सुना ही होगा, बीसलदेव रासो का नाम। इसमें राजमती जब वियोग में रहती है तो तब ये बोलती है कि स्त्री जन्म, मतलब मुझे स्त्री का जन्म क्यों दिया महेश, भगवान मुझे स्त्री का जन्म क्यों दिया। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ किसने कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जाली ग्रंथ किसने कहा? सीधे सीधे उन्होंने बोल दिया कि ये जाली ग्रंथ है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो अगर आपको सही लग रही है, अच्छी लग रही है वीडियो, तो शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच।